जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद है। स्वागत है आपका IRS यूट्यूब चैनल पे। आज हम राजस्थान पावर क्राइसिस पे चर्चा करेंगे। देखेंगे कैसे राजस्थान में पावर क्राइसिस आया, क्यों आया, क्या इसके परिणाम होंगे और क्या इसके समाधान हो सकते हैं। जैसा आपको पता है कि गत कुछ महीनों से राजस्थान में बिजली संकट छाया हुआ है। राजस्थान की पीक पावर डिमांड राजस्थान के पीक प्रोडक्शन से ज़्यादा हो गई, जिसके चलते हुए गाँवों में बिजली कटौती, डिस्ट्रिक्ट्स में बिजली कटौती, संभागीय स्तर पर बिजली कटौती देखने को मिल रही है, जिसके कारण लोगों की आम जिंदगी ध्वस्त हो चुकी है। पावर क्राइसिस वो होता है जब पावर की डिमांड, बिजली की पूर्ति से ज़्यादा हो जाती है। इस सिचुएशन में सरकार के पास या डिस्कॉम कंपनीज के पास पर्याप्त बिजली नहीं होती राज्य की आपूर्ति के लिए। ऐसी स्थिति में बिजली की कटौती का होना आम बात है। देखते हैं कि क्या रीजंस हैं, क्या कारण हैं जिनके चलते राजस्थान में पावर क्राइसिस छाया हुआ है। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 23,321 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है राजस्थान में। राजस्थान 23,321 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर सकता है, और जबकि इसकी पीक डिमांड अराउंड 13,000 मेगावाट की रही है। इतनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होने के बावजूद भी राजस्थान में पावर संकट क्यों है? राजस्थान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 में अचीवर स्टेट रहा है, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी में पर्याप्त स्कोर प्राप्त किया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट भाडला सोलर पावर प्रोजेक्ट भी राजस्थान के जोधपुर में है। इन सब चीज़ होने के बावजूद भी राजस्थान बिजली संकट से घिरा हुआ है। क्यों? क्योंकि राजस्थान की 23,321 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में से लगभग 13,000 मेगावाट की कैपेसिटी ही संचालित है। ऑपरेशन में सिर्फ और सिर्फ 13,000 मेगावाट के आसपास ही 10,000 मेगावाट के आसपास थर्मल पावर प्लांट की क्षमता है। उस 10,000 में से 3510 मेगावाट तो उनका यूनिट ख़राब है, या लैक ऑफ शॉर्टेज के कारण वो संचालित नहीं है, या उनकी रूटीन मेंटेनेंस के वजह से वो संचालित नहीं है, जिसके कारण 3510 मेगावाट बिजली राज्य को नहीं मिल पा रही है। और बाकी शॉर्टेज ऑफ कोल और प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्टेशन की वजह से राजस्थान में बिजली की कमी बहुत हो रही है। आपने सुना होगा इन दौरान कि राजस्थान को पर्याप्त कोयला रैक नहीं मिल पा रहे। देखते हैं रैक क्या होते हैं, कोयला रैक क्या होते हैं। कोयला रैक बेसिकली ट्रेन को बोला जाता है। एक कोयला रैक या रैक में 58 डब्बे होते हैं इस तरीके के 58 डब्बों को मिला के एक रैक होता है। और राजस्थान को बिजली आपूर्ति के लिए ऐसे कोल रैक की लगभग 28 कोल रैक की ज़रूरत पड़ती है, जिसका मतलब हो गया 1624 वैगन, जो कि 1,05,000 टन कोयला लाने की क्षमता रखते हैं। राजस्थान की बिजली आपूर्ति के लिए इतना कोयला आवश्यक है, जो कि उसको नहीं मिल पा रहा है। और क्या कारण है पावर क्राइसिस में? सबसे पहले तो इस बार हीट वेव राजस्थान में और पूरे भारत में हीट वेव्स जल्दी आ गए, और उसके कारण जल्दी गर्मी आ गई। जल्दी गर्मी के कारण आने के कारण मार्च अप्रैल में ही बिजली खपत ज़्यादा होने लग गई। आप देखेंगे पिछले साल 21 करोड़ यूनिट की खपत थी अप्रैल में, जो कि बढ़ के 28 करोड़ यूनिट हो गए इस साल में। आप देखेंगे सीधा 7 करोड़ 6.5 करोड़ के आसपास की यूनिट की इंक्रीज़ हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि समर जल्दी आ गया, गर्मी जल्दी आ गई, क्योंकि हीट वेव्स चल रही है। पिछले साल देखेंगे तो 11,570 मेगावाट की डिमांड थी, जो कि बढ़कर 13,700 मेगावाट हो गए इस साल। लगभग 31% डिमांड में इंक्रीज़ हुआ है समर्स के जल्दी आने से। एक और कारण ये भी है कि पोस्ट कोविड रिकवरी ऑफ इकोनॉमी, कोविड की तीसरी लहर के बाद अर्थव्यवस्था उभर रही है। उभरती हुई अर्थव्यवस्था को देखते हुए इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ रहा है, उसको ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा बिजली की ज़रूरत है, उसकी भी डिमांड बढ़ रही है। समर जल्दी आ गई राजस्थान में, जिसके कारण हीट वेव चल रही है। हीट वेव के चलते हुए लोगों की बिजली खपत की क्षमता बढ़ गई। कोविड त्रासदी के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर इकोनॉमी रिकवर कर रही है, उसको पावर की ज़्यादा ज़रूरत है, उसको भी ज़रूरत है बिजली की। तो टोटल पूरी कंट्री की भी डिमांड बढ़ी है। ऐसा कि नहीं है राजस्थान में प्रॉब्लम चल रही है, पूरी कंट्री में लगभग ऐसा हाल है। लगभग 200 गीगावाट्स डिमांड ऑफ पावर हैव एक्सीड, लगभग 203 गीगावाट डिमांड ऑफ पावर आई है अप्रैल में पूरे भारत में, जो कि पिछले साल से 14% ज़्यादा है। इसका एक कारण ये भी है कि हम
जो डोमेस्टिक सोर्स है वो लगभग 70% हम भारत के कोयले से बिजली बनाते हैं, तो 30% कोयला हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि भारत का कोयला उतना अच्छा, उतनी अधिक गुणवत्ता का नहीं है, जिसके कारण हमारी बिजली उत्पादन कम होता है। हम बाहर से भी कोयला मंगाते हैं, लेकिन यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से बाहर से आने वाला कोयला भी महंगा हो गया है। बाहर से आने वाला फॉसिल फ्यूल, कुछ हमारे पावर प्लांट ऐसे हैं जो कि गैस बेस्ड है, जैसे धौलपुर में आप देखेंगे धौलपुर का पावर प्लांट वो गैस बेस्ड है। तो गैस इज आल्सो इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द इंडिया, एंड ड्यू टू द रशिया एंड यूक्रेन वॉर the international price of coal and other fossil fuels have increased. Cumulative coal availability for domestic mining companies and power station is around 70 million ton. दोनों की क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 70 मिलियन टन के आसपास में है आज की सिचुएशन में। ये रीज़न रहे हैं हमारे पावर शॉर्टेज के इंडिया में। दूसरा रीज़न एक ये भी है कि जो रेलवे है, रेलवे के पास पर्याप्त रेक्स नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आज के डेट में छत्तीसगढ़ में कोयला होता है, छत्तीसगढ़ से राजस्थान कोयला लाने के लिए ट्रेन की आवश्यकता है, लेकिन ट्रेन के पास पर्याप्त डब्बे नहीं है कि वो छत्तीसगढ़ से राजस्थान सही समय पे पर्याप्त कोयला पहुंचा सके। और एक ट्रेन वहाँ से निकलती है तो उसका टर्न अराउंड टाइम होता है कि जो कि छत्तीसगढ़ से राजस्थान जाके आने में कितना समय लगता है, वो समय भी ज़्यादा लग रहा है, जिसके चलते हुए राजस्थान में और अन्य राज्यों में बिजली संकट बना हुआ है। राजस्थान में भी कुछ कोल सोर्सेज है, ये भी दलील आती है कि राजस्थान अपने कोल रिसोर्सेज को क्यों नहीं यूज़ कर रहा। राजस्थान में कोल रिसोर्सेज हैं आपके बाड़मेर में, बीकानेर में, नागौर में, लेकिन जो राजस्थान का कोयला है वो लिग्नाइट कोयला है, जो कि 40% उसमें कार्बन कंटेंट होता है, जो कि इतना अच्छा माना नहीं जाता। हालांकि हमारे पास भारत में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोल के रिजर्व है, हालांकि ये इतना उचित नहीं माना जाता कंपेरेटिव टू बिटुमिनस और एंथ्रासाइट कोल। पावर क्राइसिस के चलते कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जैसे कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ जाना, उसके चलते हुए डिस्कॉम कंपनियां उसको ज़्यादा दर पे खरीदती हैं, जैसे कि लगभग आजकल रेट चल रहा है 12 से लेकर 13 रुपये प्रति यूनिट का रेट चल रहा है। हालांकि जबकि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को वो उतने ही रेट पे मिल रहे हैं जो पहले चल रहा था, जैसे 7 रुपये या 8 रुपये यूनिट राजस्थान में जो रेट चल रहा है। जो ये गैप आ रहा है, ये गैप कैसे फिल होगा? ये गैप टैक्स पेयर की मनी से गैप फिल होगा, जिसके चलते हुए आप देखेंगे महंगाई बढ़ेगी, बिजली की आपूर्ति कम होगी तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ कम होगी, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ कम होगी तो बाज़ार में उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, बाज़ार में जब उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो उनके प्राइस ज़्यादा बढ़ेंगे। जैसे कि आप उदाहरण ले सकते हैं नींबू का। आज की डेट में नींबू 300 किलो रुपये के आसपास है, क्योंकि सर्दियाँ ज़्यादा पड़ने की वजह से नींबू की फसल अच्छी नहीं हुई, जिसके चलते हुए नींबू की पर्याप्त मात्रा में बाज़ार में आपूर्ति देखने को नहीं मिली, जिसके चलते नींबू के रेट आज 300 रुपये किलो तक भी पहुंच गए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घटेगा तो चीज़ें महंगी होंगी तो इन्फ्लेशन होगा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी अस्त व्यस्त होगी, आपको आने जाने के लिए ट्रेनें उपलब्ध नहीं होंगी, आने जाने के लिए साधन उपलब्ध नहीं होंगे, आने जाने के लिए साधनों के रेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे प्राइस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आल्सो इंक्रीजेस। पैसेंजर ट्रेन्स आर गेटिंग कैंसल्ड। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया, या तो उनको रद्द कर दिया गया, या तो उनको डाइवर्ट कर दिया गया, या तो उनको डिले कर दिया गया, क्योंकि कोयला ले जाने वाली ट्रेनों को ज़्यादा प्रायोरिटी पे पासिंग मिलती है, जिसके कारण पैसेंजर के साथ साथ मेल, एक्सप्रेस आदि ट्रेनें भी लेट हो रही हैं। इसके संभावित समाधान ये हो सकते हैं कि राजस्थान को कोल इंडिया उस पर अपने डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। राजस्थान को हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक कोल ब्लॉक आवंटित हुआ है, जो कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम वहाँ से कोल माइनिंग करेगा, जिससे कि वो डायरेक्ट कोल सीधा राजस्थान पहुँचा सकेगा बिना कोल इंडिया की मदद के, जिसके चलते हुए राजस्थान में आने वाले समय में बिजली की आपूर्ति ढंग से हो पाएगी। हमें इंडियन रेलवे को चाहिए कि वो कोल रेक्स की क्षमता बढ़ाए। हालांकि इंडियन रेलवे ने इसका ऑर्डर प्लेस कर दिया है, उनको आने में लेकिन 6 से 7 महीने लग जाएंगे। तब तक रेलवे को चाहिए कि उनका टर्न अराउंड टाइम कम करे। राजस्थान में जो सोलर पार्क्स है उनको ऑपरेशन करा जाए, उनसे बिजली की खपत पूरी करी जाए। अगर राजस्थान अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को भी प्रोडक्शन शुरू कर देता है तो भी ये पावर क्राइसिस ख़त्म हो सकता है। अवेयरनेस का फैलाना, जैसे कि लोगों के व्यवहार में चेंजेस लाना कि कम बिजली का इस्तेमाल करें, ज़रूरत ना पड़े तो चीज़ों को बंद करें,
वॉलंटरी रेन्यूंशिएशन ऑफ एप्लीकेशन, एसी आदि का उपयोग कम करें। सरकारी दफ्तरों में जो बिजली ऐसे चलती रहती है बिना किसी इस्तेमाल के, उनको कम किया जाए, बंद किया जाए। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ कोल को बढ़ाया जाए। राजस्थान का जो है कोल प्रोडक्शन उसको बढ़ाया जाए। जो राजस्थान की बंद पड़ी हुई यूनिट है या ख़राब पड़ी हुई यूनिट है, उनको अर्जेंट बेसिस पे, प्रायोरिटी बेसिस पे उनको ठीक करा जाए, जिसके चलते हुए राजस्थान में पावर क्राइसिस ख़त्म हो सके। राजस्थान देखा जाए तो अचीवर स्टेट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 में अचीवर स्टेट है 100% स्कोर के साथ। उसके बावजूद भी राजस्थान में ये पावर क्राइसिस उचित लक्षण नहीं है। आशा करता हूँ आपको राजस्थान का पावर क्राइसिस समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं लगता है कि कुछ और चीज़ समझाने की ज़रूरत है, और चीज़ पे किसी डिस्कशन की आवश्यकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। सन लूजेज नथिंग बाय प्रोवाइडिंग सनलाइट, योर सब्सक्रिप्शन लाइक मैटर अलॉट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए IRS यूट्यूब चैनल को। अगर आपको लगता है कि मुझे कहीं सुधार की आवश्यकता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं उनको आगे आने वाली वीडियो में सुधार करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।